हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम जानेंगे दोस्तों माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। जैसे कि झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं, उसमें से माल पहाड़िया एक है। तो उसी के विषय में आज हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। तो इसको प्रोटोअस्ट्राइड समूह में रखा जाता है दोस्तों प्रजातीय दृष्टि से। वहीं अगर बात करें दोस्तों इनकी कौन सी भाषा, तो इन लोग भाषा जो है मालतो का प्रयोग करते हैं, जो द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है मालतो। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिए, अगर भाषा पूछे तो द्रविड़ प्रजातीय भाषा मालतो, और अगर पूछे किस जनजातीय समूह से तो प्रोटोअस्ट्राइड प्रजातीय समूह से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो इनका जो संकेंद्रण है दोस्तों वो संथाल परगना के क्षेत्र में है। संथाल परगना में अगर देख सकते हैं तो दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ इन सब जिलों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति को मूलतः किस जाति का वंशज माना जाता है। तो इनके जो वंशज है दोस्तों वो सकरा जनजाति का वंशज माना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। तो इनका अगर मुख्य पेशा देखें दोस्तों तो झूम कृषि करना, खाक संग्रहण करना और शिकार करना, ये सब इनकी मुख्य पेशा में आता है। तो उपरोक्त यहाँ पर देखें दोस्तों तीनों तो मुख्य काम है इनका। ये क्या करते हैं दोस्तों कि खेती करते हैं, और जो लघु वन पदार्थ को इन लोग संग्रहण भी करते हैं, और साथ साथ में मजदूरी आदि भी इन लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाद संग्रहण करना और शिकार करना, तो समझ ही सकते हैं जंगल में रहते हैं लोग तो शिकार करते हैं, और झूम की खेती करना भी इनकी पेशा है। आगे देखिए दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरण कृषि जो होती है दोस्तों, जो जिसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, तो उसको जो इन लोग कहते हैं कुरमा कृषि। तो जो माल पहाड़िया जनजाति है इसको कुरमा कृषि के नाम से जानते हैं, जो स्थानांतरण कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों माल पहाड़िया जनजाति में उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, और उपजाऊ भूमि जो है दोस्तों उसको सेम के नाम से जानते हैं। जैसे सेम जो हो गए वो भूमि की काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है। इसके बाद जो होता है टिकुर भूमि, ये कम उपजाऊ होती है। जैसे नहीं बोलते टिकुर, टाड़ टिकुड़, तो वही बोलता है टिकुर भूमि कम उपजाऊ भूमि है। तथा इन दोनों के बीच की जो भूमि होती है, मतलब सोम भूमि और टेकुर भूमि को, उसको डेम भूमि कहते हैं। और जो एक बाड़ी होता है दोस्तों, जो इस भूमि का ही प्रकार है, तो बाड़ी जो होता है वो भूमि जो होता है वो घर के पीछे साइड, जिसे किचन गार्डन भी कह सकते हैं, जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है घर के पीछे साइड में। तो यहाँ माल पहाड़िया के जो इन लोग 4 भागों में खेती को बांट के रखे हैं भूमि को, तो उसको याद रखिएगा, सेम भूमि, टिकुर भूमि, डेम भूमि और घर बाड़ी भूमि। अगला प्रश्न दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ वधु मूल्य को देखें तो दोस्तों तो पौन और बंदी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ प्रोक्त दोनों हो जाएगा। पौन मतलब हो गया दोस्तों टाका, मतलब नगद रूप से कुछ चीज़ देना। बंदी मतलब हो जाता है दोस्तों सामान। तो यहाँ पर देखें तो वधु मूल्य में पौन और बंदी दोनों दिया जाता है, तो प्रोक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो माल पहाड़िया जो जनजाति है में अंतर विवाह की व्यवस्था की जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए ही सही है। क्या होता है दोस्तों कि जो माल पहाड़िया जनजाति है तो यहाँ पर इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अंतर विवाह इन लोग करते हैं। अंतर विवाह जो होता है जब लड़की जवान हो जाती है, लड़का, तो अगुआ के माध्यम से इन लोग विवाह की खोज करते हैं कन्या का। तो समझ सकते हैं अगुआ, और अगुआ के इन लोग अगर देखें तो इन लोग कहते हैं सिंधु या सिद्धूदार, सिद्धू या सिद्धूदार। अगला प्रश्न दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन से है। तो जो इनके प्रमुख देवता है उनको कहा सूर्य देवता इनके प्रमुख देवता है।
जो लोग पूजा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न कि निम्न में से कौन एक मालपहाड़िया जनजाति की प्रमुख देवता है। तो इनकी एक देवता है दोस्तों जिसको प्रमुख देवता मानते हैं। तो इन लोग धरती गोसाई जो देवता है उनको प्रमुख देवता मानते हैं, जिसे वसुपति गोसाई या बीरू गोसाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में न रहे धरती गोसाई तो उसके जगह पर वसुमती गोसाई या बीरू गोसाई ये अगर रहेंगे तो उसमें से किसी एक को चुन लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मालपहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोसाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो धरती गोसाई को वसुमती गोसाई और बीरू गोसाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों तो दोनों के नाम से जाना जाता है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा और ये इनके प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मालपहाड़िया जनजाति को प्रमुख पूजा निम्न में से कौन सी है। तो जो इनकी प्रमुख पूजा है दोस्तों वो माघी पूजा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा किस माह में माघी पूजा की जाती है। तो मालपहाड़िया के अगर देखिए दोस्तों तो लोग माघी पूजा करते हैं, जैसा माघी नाम है तो लोग माघ महीना में ही पूजा करते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर माघ। मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा अगहन माह में निम्न में से कौन सी पूजा की जाती है। और अगहन माह में लोग पूजा करते हैं घनघरा। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा कृषि कार्य के दौरान खेत में बीज बोते समय निम्न में से कौन सी पूजा की जाती है। तो लोग खेत में बोते समय बीजी एराई की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि मालपहाड़िया जनजाति के द्वारा कृषि से संबंधित बीजी एराई नामक पूजा किस माह में की जाती है। तो बीजी एराई नामक पूजा जो होता है दोस्तों ये ज्येष्ठ माह में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालपहाड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन को, तो चलिए बारी से देख लेते हैं। तो यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। तो यहाँ पर देखें तो सही है कि 8 आदिम जनजातियों में एक आदिम जनजाति ये भी है। इस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है, ये भी सही है। तो इन लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो वधु मूल्य के रूप में जो पोन और टांगा जो देते हैं, पोन या बंदी देते हैं, जिसको पोन टांगा या नगदी कहते हैं, बंदी को सामान बोलते हैं, उसके साथ साथ इन लोग सूअर भी देते हैं। तो इन लोग देखते हैं क्योंकि इस जनजाति में सूअर की सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठा का प्रतिक्रिया मानी जाती है, इसीलिए इसको दान में दिया जाता है। तो ये भी सही, तो 1 2 3 सही है दोस्तों। इस जनजाति संबंध राष्ट्रीय भाषा परिवार से है। तो नहीं दोस्तों, इसको बताए थे हम फर्स्ट में कि इसका जो संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से है। जबकि ये जनजाति अगर पूछेगा दोस्तों कि किस प्रजाति से है, तब पूछेंगे प्रोटोअस्ट्राइड समूह प्रजाति से है। लेकिन इनकी भाषा जो है मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से मानी जाती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मालपहाड़िया जनजाति के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे सोरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर भेजें। थैंक यू देखने के लिए।